गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत। सब्जेक्ट हिंदी शिक्षण के अंतर्गत हमारा जो टॉपिक चल रहा था प्रश्नों के प्रकार, और प्रश्नों के प्रकार में प्रश्नों के प्रकार, और उस प्रश्नों के प्रकार में मैंने 3 प्रकार के प्रश्न बताए थे। पहला था निबंधात्मक प्रश्न, दूसरा बताया था लघुत्तरात्मक प्रश्न, प्रश्न, और तीसरे प्रकार के जो प्रश्न बताए थे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, प्रश्न। देखिए, अब हम अध्ययन करेंगे बारी बारी से इनका। पहला है निबंधात्मक प्रश्न। देखिए, मैंने कल बताया था निबंधात्मक प्रश्न वे प्रश्न होते हैं जिनके उत्तर विद्यार्थियों द्वारा स्वयं अपनी भाषा का प्रयोग करते हुए विस्तार पूर्वक देते हैं। छात्रों को पूछे प्रश्न का उत्तर लिखित रूप में एक निबंध के रूप में देना होता है, इसलिए इन्हें निबंधात्मक प्रश्न कहते हैं। उत्तर की सीमा जो होती है प्रश्न के स्वरूप पर होती है, छात्र की योग्यता और उपलब्ध बताई गई जो समय है उस पर निर्भर करती है। अब हम इसी निबंधात्मक प्रश्न के अंतर्गत हम पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि निबंधात्मक प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं, जो मैंने आपको बताया था निबंधात्मक प्रश्नों के प्रकार। और उन प्रकारों में पहला था वर्णनात्मक प्रश्न, दूसरा व्याख्यात्मक प्रश्न, तीसरा विवेचनात्मक प्रश्न, चौथा परिभाषात्मक प्रश्न, और पांचवा तुलनात्मक प्रश्न, और छठा आलोचनात्मक प्रश्न, और सातवां प्रश्न था विश्लेषणात्मक प्रश्न। इनके बारे में हमने पिछली कक्षा में अध्ययन किया था। अब हम अध्ययन करने जा रहे हैं निबंधात्मक प्रश्नों के गुण। निबंधात्मक प्रश्नों के गुण, अर्थात निबंधात्मक जो प्रश्न होते हैं उनके अंदर कौन कौन सी गुण समाहित होते हैं, क्या उनकी उपयोगिता होती है। तो पहला है, देखिए, निबंधात्मक प्रश्न छात्रों में तार्किक शक्ति, विवेचन शक्ति, विवरण एवं स्पष्टीकरण आदि का मूल्यांकन किया जाता है। किसके माध्यम से? निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से। छात्रों की विवेचन शक्ति, स्मरण शक्ति एवं स्पष्टीकरण के बारे में पता चलता है, पहला हुआ छात्रों की विवेचना शक्ति का, स्मरण शक्ति का और स्पष्टीकरण के बारे में पता चलता है। दूसरा है बालकों की अभिव्यंजना शक्ति, सुलेख लिखने की शैली आदि के बारे में पता चलता है। छात्रों की अभिव्यंजना एवं सुलेख के बारे में पता चलता है। सुलेख के बारे में पता चलता है। छात्र किस प्रकार से प्रश्न को अभिव्यंजित करते हैं, अर्थात किस प्रकार से वह सुलेख के माध्यम से स्पष्ट कर पाते हैं, निबंधात्मक प्रश्नों के अंतर्गत, ये गुणों के अंतर्गत आता है।
अगला है इसमें आत्मगत तत्व की प्रधानता होती है। तीसरा है इसमें आत्मगत तत्व की प्रधानता होती है। देखिए, आत्मगत तत्व वह होता है आवश्यकता अनुसार छात्र अपनी जैसा कि प्रश्न में पूछा गया उसके हिसाब से स्व इच्छा से स्व विवेक से वह उस प्रश्न का स्पष्टीकरण कर सकता है। तो अपनी स्वेच्छा से भी उसके बारे में बहुत कुछ छात्र लिख सकता है। अगला है इसमें बालक विचारों को व्यवस्थित रूप में व्यक्त करना सीखते हैं। बालक विचारों को व्यवस्थित रूप में व्यक्त करना सीखते हैं। तो देखिए, इसका मतलब है कि जो छात्र होते हैं वह पूछे गए प्रश्न का उत्तर जैसा पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप चरण के हिसाब से उसका उत्तर देते हैं। तो यह होता है कि जो विचार है, जो प्रश्न जो पूछा गए हैं, वो बालक विचारों को व्यवस्थित रूप में व्यक्त करना सीखते हैं। बालक विचारों को व्यवस्थित रूप में व्यक्त करना सीखते हैं। व्यक्त करना सीखते हैं अर्थात जो प्रश्न पूछा गया है उसी के हिसाब से एक एक चरण को स्पष्ट करते हुए प्रश्न के उत्तर देते चले जाते हैं। अगला है इसमें उत्तर देने एवं भाव प्रकाशन की पूर्ण स्वतंत्रता रहती है। उत्तर देने एवं भाव प्रकाशन की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। पूर्ण स्वतंत्रता होती है। छात्र पूछे हुए प्रश्न का उत्तर देने एवं भाव प्रकाशन अपने भावों को व्यक्त करने की छात्रों के लिए पूर्ण स्वतंत्रता होती है। अगला है छात्रों की सृजनात्मक योग्यता एवं सामान्य ज्ञान के बारे में पता चलता है। छात्रों की सृजनात्मक योग्यता छात्रों की सृजनात्मक योग्यता एवं सामान्य ज्ञान के बारे में पता चलता है। एवं सामान्य ज्ञान के बारे में पता चलता है। देखिए, छात्र के अंतर्गत इस बात का पता चलता है कि वह उसकी सृजन शक्ति के बारे में पता चलता है। अर्थात जो प्रश्न पूछा गया है उसके बारे में छात्र किस ढंग से नवाचार की बातों को यूज करते हुए, उनका प्रयोग करते हुए किस ढंग से तो प्रश्न का उत्तर दे रहा है। साथ ही साथ जो प्रश्न पूछा गया है उसके बारे में छात्र कितना ज्ञान रखता है उसके बारे में विस्तृत जानकारी किसके माध्यम से पता चलती है? निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से पता चलती है। अगला है छात्रों की लेखन क्षमता बढ़ती है तथा भाषा शैली का परिमार्जन होता है। छात्रों की लेखन शक्ति का विकास होता है। अगला है 7वां पॉइंट, छात्रों की लेखन क्षमता बढ़ती है और भाषा का परिमार्जन होता है। छात्रों की लेखन क्षमता का विकास एवं
का परिमार्जन होता है, का परिमार्जन होता है। देखिए उसकी लेखन क्षमता, उसकी सिलेक्ट बड़ी अच्छी होती चली जाती है और लेखन क्षमता का विकास होता है। वह जितना पूछा गया है उसी के हिसाब से वह अच्छी तरह से आंसर दे पाता है और साथ ही साथ उसमें वाक्य बनाने की भी क्षमता का विकास होता है, उसी भाषा का परिमार्जन होता है। वह साहित्यिक भाषा का प्रयोग करते हुए प्रश्न का अच्छी तरह से आंसर दे पाता है। अगला है 8वां जो पॉइंट है, निबंधात्मक प्रश्नों का एक गुण है, इसमें नकल की संभावना कम होती है। इसमें नकल की संभावना कम होती है। नकल की संभावना कम क्यों होती है? क्योंकि ये जो प्रश्न जो होते हैं, यानी कि जो आंसर होते हैं विस्तृत होते हैं, तो छात्र अगर वस्तुनिष्ठ और लघुत्तरात्मक प्रश्न होते हैं तो उनको तो छात्र क्या है नकल कर सकता है, लेकिन निबंधात्मक प्रश्न के जो उत्तर होते हैं वो विस्तृत होते हैं तो छात्र क्या है नकल नहीं कर पाता है। अगला है, यह पद्धति उच्च मानसिक क्रियाओं के मापन में सहायक है। उच्च मानसिक क्रियाओं के मापन में सहायक। उच्च मानसिक क्रियाओं के मापन में सहायक यानी कि कहने का मतलब है जैसा प्रश्न पूछा गया है उसी के हिसाब से उससे अच्छे ढंग से किस प्रकार से बालक उस प्रश्न का उत्तर दे पाते हैं, उसकी मानसिक क्रियाओं का विकास उच्च ढंग से हुआ है या नहीं हुआ है, इस चीज का मापन किसके माध्यम से होता है? निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से होता है। आज की क्लास में बस इतना ही। हमने आज निबंधात्मक प्रश्नों के गुणों के बारे में पढ़ा था, निबंधात्मक प्रश्न क्या होते हैं और उनके गुण क्या होते हैं। अगली कक्षा में इन्हीं निबंधात्मक प्रश्नों की हम कुछ सीमाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ जो लघुत्तरात्मक और वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उनके गुण, उपयोगिता और साथ ही साथ कुछ दोष हैं उनके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।